अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज हर इश्यू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान की आवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक्तदार के ऐवानों तक। अवामी मसाइल की बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म दास्तान, शहर शहर गांव गांव का अहवाल, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, ये सब आपको बताएंगे। वेलकम बैक। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। यहाँ पर बात करेंगे आज की बड़ी खबरों के हवाले से और बताएंगे कि पाकिस्तान नामा में आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आज बात की जाएगी लाहौर में आमिर तानिया के कत्ल में भारत के मुलविस होने का शुबा है। इसके अलावा बात की जाएगी वज़ीर दाखिला का बिजली के 83 करोड़ यूनिट पर ओवर बिलिंग का इंकशाफ और बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में बारिशों ने तबाही मचा दी है। तो सबसे पहले बात करते हैं अहम केस के हवाले से। लाहौर में आमिर तानिया के कत्ल में भारत के मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इंकशाफ कर दिया। उनकी जानिब से कहना है कि आमिर तानिया से पहले भी 4 कत्ल के वाक़यात हुए जिनमें भारत मुलविस था। वज़ीर दाखिला ने बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का ऐलान भी किया है। कहा कि लेस्को में 83 करोड़ यूनिट ओवर बिलिंग हुए हैं। 300 यूनिट वाले गरीब को भी ओवर बिल करके ज्यादती की गई है। बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों पर DGFIA पर बहुत प्रेशर है। लाहौर में आमिर तांबा के कत्ल में भारत के मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इंकशाफ कहते हैं कि आमिर तांबा से पहले भी 4 कत्ल के वाक़यात रूनुमा हुए जिनमें भारत मुलविस था। वज़ीर दाखिला ने बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का ऐलान भी कर दिया है। इससे पहले भी जो 2-4 वाक़यात हुए हैं उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था। पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक उनका शक वही है जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल शक वही है और तकरीबन एग्जैक्टली इस टाइम पे उन्हीं के ऊपर सारा एविडेंस जा रहा है। लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो जाए कहना बेहतर नहीं है, लेकिन तकरीबन उसी तरह का पैटर्न। बिजली की कीमत डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है और मेरी इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात हुई और उन्होंने हमें पूरा श्योर कराया कि किसी किस्म का प्रेशर कोई भी चीज़ होगी वो FIA को साथ सपोर्ट करेंगे। हमारे पास प्रॉपर एविडेंस पकड़ी ली है कि 83 करोड़ यूनिट 83 करोड़ यूनिट ओवर बिल हुए हैं लेस्को में। जो सबसे अफसोसनाक बात है वो ये कि जो 300 यूनिट वाला आम गरीब आदमी है उसको भी ओवर बिल किया हुआ है। इससे पहले भी। और इसी हवाले से तमाम सूरत हाल पर बात करते हुए चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद है। उनसे मजीद डिटेल्स ले लेते हैं क्योंकि वज़ीर दाखिला की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें हुई, जावेद बलोच बताइएगा। वज़ीर दाखिला के मुताबिक आमिर तांबा कत्ल केस में भारत के मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं। इससे पहले भी 4 वाक़यात में भारत ही मुलविस निकला था। पाकिस्तानी सरजमीन पर भारतीय दखल अंदाजी का हुकूमत को कैसे जवाब देना होगा? अब जावेद बलोच आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा अपने नाज़रीन को। मैं एक मरतबा फिर से अपडेट करते चले तमाम सूरत हाल के हवाले से कि वफाकी वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े इंकशाफात सामने आ चुके हैं। लाहौर में कत्ल होने वाले आमिर तांबा के पीछे भारत के मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं और इसके अलावा भारत पहले भी पाकिस्तान में कई अफराद को निशाना बना चुका है। जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, उनसे जानते हैं। जावेद बलोच, वज़ीर दाखिला के मुताबिक आमिर तांबा कत्ल केस में भारत के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद है। इससे पहले भी 4 वाक़यात रूनुमा हुए जिसमें भारत मुलविस निकला था। पाकिस्तानी सरजमीन पर भारतीय दखल अंदाजी का हुकूमत को अब कैसे जवाब देना होगा? देखिए मरियम, पहले भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि जिसमें भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी और इस तरह के वाक़यात जो है वो पहले भी हो चुके हैं। और अब ये आमिर तांबा का जो वाक़या है ये एक इंतहाई तशवीशनाक वाक़या है कि किस तरह भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोगों का मर्डर करवा रहा है और ऐसे शख्स का जिसने सरबजीत सिंह को कत्ल किया था जेल के अंदर। तो जिस तरह वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया है कि तहकीकात जारी हैं और पाकिस्तानी हुकाम को, पाकिस्तानी जो तफ्तीश का इदारे हैं उनको ठोस शवाहिद मिले हैं मरियम के, जिसमें आमिर तांबा के कत्ल में भारत के मुलविस होने की वजूहात और जो शवाहिद हैं वो सामने आए हैं।
इस पे मजीद भी तहकीकात जारी हैं। और जहाँ तक बात रही पाकिस्तान की तरफ से रद्दमल की, तो डेफिनेटली पाकिस्तान ये अपना हक महफूज रखता है कि उसके हदूद में कोई उसकी कार्रवाई हो तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाबी कार्रवाई भी कर सकता है और इसके सिलसिले में जो भी कानूनी कार्रवाई है वो भी सामने आएगी। क्योंकि इससे पहले भी 3 ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि भारतीय एजेंटों ने पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोगों का कत्ल किया और कई लोग जो है वो पकड़े गए और मारे भी गए। तो इस तरह की चीजें पहले भी होती रही हैं। और अब आमिर तंबा का कत्ल भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि भारत जो है वो कोशिश करता है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की। भारत ने हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए कार्रवाई करे। और जिस तरह बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, जिस तरह केपी के अंदर जो है वो वाक़यात होते हैं दहशतगर्दी के, इसी तरह लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल देख रहे हैं, कश्मीर की सूरत हाल देख रहे हैं। तो भारत की ये आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, गैर मुस्तहकम करने के लिए जो है वो भारतीय कोशिशें जारी रहती हैं। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा जो है उसे काउंटर किया है और अपना दिफा किया और साथ साथ जो है भारत का जो मखरूज चेहरा है वो दुनिया के सामने बेनकाब भी किया है। बिल्कुल, भारत का मखरूज चेहरा हम बेनकाब करते भी रहेंगे। जावेद बलोच आप साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे साथ मौजूद है लाहौर से अदनान अजीज हमारे नुमाइंदे, उनसे भी जान लेते हैं। अदनान, मोहसिन नकवी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा गया उस पर भी बात करेंगे, लेकिन लेस्को ने तो कमाल कर दिखाया। 83 करोड़ यूनिट बिजली गरीब आवाम पर डाल दी गई है। लेस्को चीफ सारे मामला से लाइम थे या सब अफसरान की मिली भगत से ये होता रहा है अब तक? देखिए मरियम, ये तो हम इसको खुशाइंद बात कहेंगे कि आज वफाकी जो वज़ीर हैं उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लेस्को के जो ओवर बिलिंग को बेनकाब किया है, क्योंकि इससे पहले जो लेस्को ने बाकायदा जो आला ओहदेदारान थे, उसमें वो सेक्रेटरी पावर डिवीज़न भी शामिल हैं, उसमें वफाकी वज़रा भी शामिल हैं, उनको जो है वो बोगस अदाद शुमार पेश किए जा रहे थे। अभी कुछ रोज़ पहले की बात है, लेस्को चीफ ने जो तमाम जो SC साहिबान हैं उनको एक लेटर जारी किया कि आप हमें वाज़िया करें कि आपके सर्कल में कितनी ओवर बिलिंग है। और मज़े की बात देखें कि सबकी जानिब से कहा गया जो एक अदाद शुमार बयान किए, क्योंकि ये रिपोर्ट वफाकी वज़ीर की जानिब से मांगी गई थी, तो लेस्को ने एक रिपोर्ट तैयार की, जी हमारे 43 करोड़ यूनिट की ओवर बिलिंग है पूरे लेस्को में। यानी कि एक बोगस रिपोर्ट थी जो आगे रिपोर्ट पेश कर दी गई, लेकिन जो ज़राए के मुताबिक उस वक्त भी तकरीबन 80 करोड़ के लगभग जो यूनिट थे वो ओवर बिलिंग की मद में चार्ज किए जा रहे थे। तो सबसे जो अहम बात यह है कि जो लेस्को का जो मेन सर्कल है, जिसको हम सेकंड सर्कल कहते हैं, वहाँ की जो रिपोर्ट जो पेश की गई लेस्को चीफ शाहिद हैदर साहब को, तो उसमें लिखा गया जी हमारे सर्कल में 0 ओवर बिलिंग है। उसमें सबसे बढ़ के रायवेंड और शाहपुर है, जहाँ पे लेस्को की ओवर बिलिंग की भरमार है, सारे लॉसेज ही वहाँ से पूरे होते हैं। तो यहाँ से बाकायदा ये रिपोर्ट का तो इंकशाफ सामने आ गया कि ये बोगस है। आज उसका ही एक जो रिज़ल्ट सामने आया कि वफाकी वज़ीर को जो उन्होंने जब रिपोर्ट तलब की तो 83 करोड़ यूनिट उन्होंने खुद तस्लीम की है कि लेस्को की ओवर बिलिंग है इस वक्त। इससे पहले लेस्को चीफ ने क्योंकि बाकायदा तमाम एक SC साहिबान की जो मीटिंग तलब की थी, उसमें भी ये कहा गया था कि इस वक्त जो लेस्को यानी कि जो कंपनी है उसके जो लॉसेज हैं, उसके जो यानी कि उसका जो लॉसेज है उस वक्त उनका जो खसारा वो तकरीबन 25% तक जो है वो उनका बढ़ चुका है, जिसको पूरा करने के लिए तमाम जो SDO साहिबान हैं वो ओवर बिलिंग करें। क्योंकि उससे पहले जो एक्सियन शाहपुर हैं, राव कामरान, वो FIA की जानिब से वो उनको अरेस्ट कर लिया गया था ओवर बिलिंग करने के जुर्म में ही। लेकिन तमाम जो SDO साहिबान, जो एक्सियन साहिबान ने बाकायदा लेस्को चीफ को कहा था कि हम ओवर बिलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि एक तरफ तो ओवर बिलिंग करते हैं तो आवाम का गम गुस्से का इजहार करती है, दूसरी जानिब FIA की जानिब से भी हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो CO की जानिब से ये कहा गया था कि हमने FIA को मैनेज कर लिया है, जून तक सिर्फ जो 25% जो हमारा जो इसमें जो लॉसेस सामने आए इसको पूरा करवा दें, FIA जून तक आपको नहीं छेड़ेगी। लेकिन उसके बाद जब राव कामरान गिरफ्तार हुए, अभी कल की बात है, जो एक्सियन गुलशन रावी या राबियार, उनको भी ओवर बिलिंग करने पे गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि लेस्को एक तरफ तस्लीम कर रहा है कि हमारी जो 63 करोड़ ओवर बिलिंग है अपने कागजी कार्रवाइयों में। लेकिन आज जो रिपोर्ट पेश की जो वफाकी वज़ीर है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भांडा फोड़ा है लेस्को का कि 83 करोड़ यूनिट की ओवर बिलिंग है, वो बिल्कुल ठीक है। उनका ये बिल्कुल ठीक कहना है कि ओवर बिलिंग जो 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उनको भी ओवर बिलिंग की मद में बिल चार्ज किए गए। लेकिन ये लेस्को चीफ की जानिब से बाकायदा ये अहकामात थे तमाम SDO और एक्सियन साहिबान को ओवर बिलिंग करने के, क्योंकि उनके 25% लॉसेस पूरे नहीं हो रहे थे, इसलिए उनको बाकायदा इस बार कंपनी जो क्लोज हुई है वो 3 की बजाय 10 के बाद जाके क्लोज हुई है। यानी कि 3 तारीख एक लास्ट डेट होती है कंपनी को क्लोज करने की, लेकिन वो भी 3 की बजाय, क्योंकि लेस्को अफसरान ओवर बिलिंग कर ही नहीं रहे थे कि नहीं जी हमें FIA अरेस्ट कर लेगी। लेकिन लेस्को
लेस्को चीफ की जानिब से बाकायदा ये अहकामात जारी किए गए ओवर बिलिंग करवाने के, लेकिन आज जैसा कि वफाकी वज़ीर ने भी जो बाकायदा उन्होंने उनको वार्निंग जारी कर दिया है कि अगर लेस्को की जानिब से ओवर बिलिंग की गई तो FIA जो है वो एक्शन करेगी। एक्शन क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा, वाज़ेह अहकामात आज जारी कर दी गई हैं। अदनान अजीज बहुत शुक्रिया तमाम सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। इससे पहले जावेद बलोच हमें तमाम सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। हमें पूरा शोर कराया कि किसी किस्म अब ये जो स्पेल था ये 12 से लेकर 15 तक, आज शाम को जो है ये स्पेल एक तो ख़त्म हो जाएगा। इसमें आपके लोरलाई, केच डिस्ट्रिक्ट, गवादर, सिब्बी, बोलान, आपका इसी तरह कोयटा डिस्ट्रिक्ट जो ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, पशीन, किला सैफुल्लाह, इन एरियाज़ में बारिश हुई है। और उसके साथ साथ हमारा जो अपना रिलीफ का जो ऑपरेशन है वो भी कंटिन्यू है थ्रू आपके DDMAs, वो हम ऑपरेशन भी कंटिन्यू किए हुए हैं हम लोगों ने। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना, इनका कहना है कि बारिशों से जो है 7 अफराद जो है अब तक जाम बाक हुए, जबकि पशीन में जो है पशीन समेत देगर अजला में काफ़ी नुकसान भी हुए हैं। जी ठीक है हनीफ बासई, आपने कोयटा से हमें अपडेट किया। अभी पेशावर का रुख कर लेते हैं जहाँ डिप्टी ब्यूरो चीफ लिहाज अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। लिहाज अली बताइएगा पेशावर में कितना नुकसान हुआ है और उसको कैसे पूरा किया जाएगा? अब खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से 8 अफराद जान बहक और 12 ज़ख्मी हुए हैं। ये कहना है प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। PDMA के फराहम करदा डेटा में कहा गया है कि 8 अफराद में से 4 बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें 3 बच्चियाँ हैं। इसके अलावा एक खातून भी जान बाक अफराद में शामिल है। बस अभी तक उन मकामात पर है जिन्हें निकालने के लिए कोशिश की जा रही है। PDMA ने हिदायत जारी की है कि लैंडस्लाइडिंग के बाद जहाँ पर रास्ते बंद हैं वहाँ पर रास्ते खोलने के लिए मुतबादिल रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो बारिशों का सिलसिला है वो इस वक्त तक तो रुक गया। सुबह बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो रुक गया है, लेकिन शाम तक वक्फे से ये जारी रहेगा। कल मतलब जो है वो थोड़ा सा आलूद होगा, लेकिन बारिशों का सिलसिला जो है वो आज शाम के बाद नहीं होगा। ओवरऑल पेशावर में इस वक्त तक 47 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, लेकिन 95 मिलीमीटर बारिश सेदू शरीफ जो सवात का इलाका है और इसके अलावा लंदी कोतल में भी इसी तरह की बारिश रिकॉर्ड। लिहाज अली पेशावर की सूरत हाल आपने बताई ओवरऑल KPK की। अभी हम रुख करते हैं, हमारे साथ 4 सद्दा से नसरुल्लाह खटक मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। नसरुल्लाह खटक बताइएगा 4 सद्दा में सूरत हाल क्या है? बारिशों से बहुत नुकसान हुआ है, इस तरह भी सूरत हाल है, इंतजामात कैसे किए जा रहे हैं वहाँ पर? मौजूद हूँ दरिया स्वात पर मुंडा हेडवर्स के मकाम पर और अपने नाजरीन को ताज़ा तरीन सैलाब का सूरत हाल बता रहा हूँ। यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा पानी का रेला गुजर रहा है और मज़ीद 10,000 रेला जो है वो बढेला अमानदरा के मकाम से निकल चुका है और सैलाब का सूरत हाल जो है ना वो देख रहे हैं। और किसी भी नौजवान हालात से निपटने के लिए पाक फौज भी के जवान जो है वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। ये था जो दरिया स्वात के मुकाम मुंडा हेडवर्स पर जो सैलाब का सूरत हाल था उसे जो है ना हमने अपने नाजरीन को आगाह किया। मजीद जो सूरत हाल है वो भी अपने नाजरीन को उनसे जो है ना आगाह करते रहेंगे। जी ठीक है नसरुल्लाह खैरियत, बहुत शुक्रिया। 4 से 10 से आप हमें अपडेट कर रहे थे। सवात का रुख करते हैं जहाँ पर हारून सिराज हमारे साथ मौजूद है। हारून सिराज, सवात की सूरत हाल क्या है? बारिशों ने तबाही मचा दी है, बहुत नुकसान हुआ है, डिटेल्स बताइएगा। बिल्कुल, वादी स्वात में गुज़श्ता 5 दिनों से बारिश ने तबाही मचा दी है और जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स है या सियाहती मकामात हैं वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात पेश आए हैं, जिसके बाइस सयाहों के साथ साथ मकामी लोगों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसी तरह अगर ईद के दिनों की छुट्टियों के हवाले से बात की जाए और बालाई स्वात के हवाले से बात की जाए तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा सयाहों के साथ साथ मकामी लोगों को। लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो कार्रवाई करते हुए नजर आए इन 3-4 दिनों में, और जो गवर्नमेंट और जिला इंतजामिया की जो मशीनरी थी वो कहीं नजर नहीं आ रही थी और लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो इस सारे सूरत हाल को फेस कर रहे थे। दूसरी जानिब स्वात ट्रैफिक पुलिस के हवाले से अगर बात की जाए तो वो एक इदारा था जो कि सयाहों की सहूलत दे रहा था, क्योंकि स्वात जो सियाहती इलाका है, सियाहती डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन मुतअत्तर एक मौसर प्लेन न होने की वजह से सयाहों को जो है काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
ठीक है हारून सिराज, बहुत शुक्रिया आपने इस बात से अपडेट किया। इस्लामाबाद का रुख करते हैं और पूछते हैं कि महकमे मौसमियात ने बारिशों की पेशगोई कब तक की है, कब तक जारी रहेंगी, कब बारिशें शुरू होंगी। आमना जंजुआ हमारे साथ। आमना जंजुआ, बताइएगा महकमे मौसमियात क्या कहते हैं बारिशों के हवाले से, कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मौसमियाती तब्दीली के असरात पड़ रहे हैं। गुज़िश्ता 4-5 दिनों से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें हो रही हैं। हमने देखा है कि गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो हर साल पैटर्न जो है वो भी चेंज होता है। कभी सर्दियाँ खुश्क गुजरती हैं, कभी जो है वो गैर मामूली बारिशें हमें बेवक्त देखने को मिलती हैं। बाद ये वेदर सिस्टम जो है मुल्क के बालाई हिस्सों और वस्ती हिस्सों को अपने ज़ेर असर ले लेगा और वहाँ पर भी फिर फ्राइडे से इतवार तक, जुमे से इतवार के तक गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। जी बिल्कुल, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला जो है वो आगे भी जारी रहेगा। जी आगे भी जारी रहेगा। आमना जंजुआ, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। इसके अलावा हनीफा सई, लिहाज अली, नसरुल्लाह खैटक, हारून सिराज, हमें तमाम तरह हमारे नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया, हमें तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं और उससे पहले न्यूज़ अपडेट्स। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में वोटर्स के ताज़ा आदादो शुमार जारी कर दिए हैं। मुल्क भर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13,01,36,311 हो गई है। वज़ीर तालीम पंजाब का गैर रस्मी स्कूलों के असातिज़ा को 20 से 30 दिन में गुज़श्ता 10 माह की तनख्वाहों की अदायगी का ऐलान। असातिज़ा ने अपनी मुश्किलात से भी आगाह किया। और खैबर पख्तूनख्वा के बाला इलाकों में बारिशों से दरियाए काबुल में पानी की सतह बुलंद हो गई। नौशहरा के मकीनों को हिफाजती मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। मरी के मसाइल, ज़रूरियात और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी गई है। मरी की डेवलपमेंट के लिए जामे प्लान तलब कर लिया गया है। वज़ीर आला का मरी और दीगर सियाहती मकामात पर प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का हुक्म सामने आ गया। मरी में दाखिल होने वाली गाड़ियों को परमिट कार्ड इशू करने की तजवीज़ का जायजा भी लिया गया है। तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हुआ, जिसमें के मसाइल के बारे में बात की गई, जरूरियात और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी गई है। मरी की डेवलपमेंट के लिए जामे प्लान तलब कर लिया गया है। मरीम नवाज ने कहा कि मरी और दीगर सियाहती मकामात पर प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए और मरी में दाखिल होने वाली गाड़ियों को परमिट कार्ड इशू किया जाए। कराची गुलशन इकबाल में कार से बच्चे और उसकी वालदा को रौंदने का वाकया। पुलिस ने गाड़ी मेमनगोट फार्म हाउस से बरामद कर ली है। फार्म हाउस में मौजूद एमपी और साबिक पुलिस अफसर फारूक अवान की मलकियत है। पुलिस ने कार को तहवील में ले लिया है, लेकिन कार ड्राइवर ताहाल कानून की गिरफ्त में ना सका। पुलिस तहकीकात कहां तक पहुंची है, क्या असल मुलजिम को बचाने की कोशिश की जा रही है, ये तमाम सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ उबैद शाह मौजूद है, कराची से नियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैं। उबैद शाह, बताइएगा एमपीए की गाड़ी है या ड्राइवर उस वक्त चला रहा था, मामला असल में है क्या, बताइएगा। ईद से 2 रोज़ कबल गुलशन इकबाल में तेज़ रफ्तार मर्सिडीज़ की टक्कर से 8 साला बच्चा जहाँ बहक हो गया था, जबकि बच्चे की वालदा शदीद ज़ख्मी हो गई थी, जिन्हें तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। इस वाक़े का मुकदमा मुतल्लिका थाने में दर्ज कर लिया गया था, ताहम तेज़ रफ्तार मर्सिडीज़ और उसके ड्राइवर का पता नहीं चल रहा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद तफ्तीश का आगाज़ किया। आज वो तेज़ रफ्तार मर्सिडीज़ मेमन गोड के एक फार्म हाउस से पुलिस ने बरामद कर ली है, जबकि उस मर्सिडीज़ को चलाने वाला ड्राइवर ताहाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है कि इस मर्सिडीज़ की टक्कर से एक बच्चा जाँ बहक हुआ है और पुलिस इसकी तलाश में थी। जिसके बाद फारूक अवान का कहना है कि वो वहाँ पर पहुँचे और पुलिस के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे और उसके साथ ही साथ जो अहले खाना इस वाक़े में ज़ख्मी हुए, जो बच्चा जाँ बहक हुआ, उनके साथ वो दिली अफसोस का इजहार भी किया। उनका ये कहना था कि वो कानून के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे, क्योंकि ये गाड़ी उनके इल्म में लाए बगैर उनके फार्म हाउस
हाउस में पार्क की गई है। इस हवाले से वो मुतल्लिका फैमिली से भी राब्ते में हैं, लेकिन जो तेज़ रफ्तार गाड़ी का ड्राइवर है फुरकान, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका है, जो कि पुलिस की कारकर्दगी पर यकीनी तौर पर सवाल निशान है कि गाड़ी बरामद होने के बावजूद और उसके वालिद और तमाम चीज़ें पुलिस के इल्म में लाए जाने के बावजूद वो क्या मामलात हैं जिसकी वजह से अभी तक ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उस फुरकान नामी ड्राइवर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उबैद साहब, आपने तफसीलात दिया। कराची पुलिस अमन कायम करने में पुलिस अपना काम करने में बुरी तरह कराची में स्ट्रीट क्राइम्स को इंडस्ट्री बना दिया गया है। हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। कराची वालों की जाने लेने वालों को बेनकाब करना और पकड़ना होगा। वजारत दाखिला के बयानात भी गैर संजीदा हैं। हमें सड़कें बंद करने, एहतजाज पर मजबूर ना किया जाए। कराची के अवाम पुलिस और हुकूमत से मायूस हो गए। वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला से बयानात देते हैं, अमली तौर पर कुछ भी नहीं करते। पुलिस अपना काम करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। जब आप देखते हैं सूरत हाल स्ट्रीट क्राइम की, तो लामहला तौर पे बैक ऑफ द माइंड जहन में यही आता है कि कहीं ये सहूलतकारी तो नहीं कर रही है इस इंडस्ट्री की। जो स्ट्रीट क्राइम की वारदात होती है, इसको एक इंडस्ट्री बना दी गई है। इन हुक्मरानों को इनके कानों पे जू नहीं रेंग रही है। वजारत दाखिला की सीरियसनेस उनके बयानात से नजर आ रही है। खुदारा वफाकी हुकूमत से भी मुतालबा है कि इस कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे सीरियसनेस का मुजाहरा किया जाए। अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो एहतजाज भी करेंगे, कौमी असेंबली में भी करेंगे, सूबाई असेंबली में भी करेंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने के लिए लाहे अमल बना लिया गया है। जल्द बेहतरी नजर आएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि निगरान हुकूमत के दौर में कराची में हालात खराब हुए, बेहतरी में टाइम लगेगा। कच्चे के डाकों को उनके पास जदीद असलहा है। डाकों से कहता हूँ कि सरेंडर कर दे। सरदारों और MPs की मीटिंग बुलाई है जिसमें अमन के लिए बातचीत होगी। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी है। 4 सदा में दरिया किनारे मुतअद्दिद मकानात बह गए। दरिया सवात में सैलाबी सूरत हाल है। पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरिया काबुल में मवेशी पानी के साथ ही बह गए हैं। KPK में बारिशों ने तबाही मचाई है। 4 सदा में दरिया किनारे मुतअद्दिद मकानात बह गए। दरिया सवात की बात की जाए तो वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल है। पानी की सतह बुलंद होने लगी है। दरिया काबुल में मवेशी बह गए हैं। सूरत हाल ख़राब है। बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल है। 4 सदा की बात की जाए वहाँ पर दरिया किनारे मुतअद्दिद मकानात साथ में रैली की नज़र हो गई और KPK में बारिशों ने तबाही मचा दी है। 4 सदा में तबाही मचाई गई। दरिया सवात में सैलाबी सूरत हाल है। पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो चुकी है। दरिया काबुल में मवेशी बह गए हैं। पानी की नज़र हो चुके हैं मवेशी। दरिया काबुल में सूरत हाल ख़राब है। बारिशों की वजह से दरियाओं में तुग़यानी है और 4 सदा में दरिया किनारे मुतअद्दिद मकानात साथ में बह गए। लोगों का नुकसान हुआ। लोग अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होना शुरू हो रहे हैं। KPK की बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा की तो वहाँ पर बारिशों ने तबाही मचा दी है और इसके अलावा दरिया सवात में सैलाबी सूरत हाल है। पानी की सतह भी बुलंद होना शुरू हो चुकी है। दरिया काबुल में मवेशी पानी के साथ ही बह गए हैं जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है। बताते चलें आपको 4 सदा में खैबर पख्तूनख्वा में दरिया सवात में सैलाबी सूरत हाल है। इसके अलावा दरिया काबुल में भी सैलाबी सूरत हाल है जिसकी वजह से माल मवेशी लोगों के साथ ही बह गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचाई और 4 सदा में दरिया किनारे मुतअद्दिद मकानात पानी की नज़र हो गए, बह गए हैं। दरिया सवात की बात की जाए तो वहाँ पर भी सैलाबी सूरत हाल है। पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो चुकी है। दरिया काबुल में मवेशी बह गए हैं। जो करीब करीब घर थे, घर बह चुके हैं। घरों को नुकसान हुआ है। जो बिल्कुल करीब आबादियाँ थी वो ज़ेरियाब आ चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने अच्छी खासी तबाही मचाई है। लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। 4 सदा की बात की जाए वहाँ पर दरिया किनारे मुतअद्दिद मकानात, जो बस्तियाँ थी, जो करीबी घर थे, वो मकानात पानी की नज़र हो गए, बह गए हैं। दरिया सवात में सैलाबी सूरत हाल है। एजाज आफरीदी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। एजाज आफरीदी बताएगा KPK में सवात में दरिया काबुल में लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। वहाँ पर पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो चुकी है। सैलाबी सूरत हाल है, क्या डिटेल्स है?
देखिए, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बाद जो है वो सूरत हाल काफी खराब हो गई है और इस वक्त जो नशेबी इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा के वो ज़रियाब आ गए हैं। दरिया काबुल के किनारे जो घर है उनमें से बास घर भी बह गए हैं, जबकि वहाँ पे जो लोगों ने मवेशी पाल रखे थे वो मवेशी पे बह गए हैं। इसके अलावा मैं ये बताता चलूँ कि दरियाओं और नालों में जो है तुगयानी आने की वजह से खंबे जो है बिजली के खंबे वो भी गिर गए हैं और पेस्को के तर्जुमान का ये कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के 120 से जायद जो फीडर्स हैं वो ट्रिप हो चुके हैं, जिन पर बहाली का काम जारी है और अभी तक जो है वो उनमें से कुछ जो है वो बहाल हो गए हैं, जबकि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की जो सूरत हाल है वो भी काफी खराब है। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि PDMA ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि हालिया बारिशों से जो है वो 8 अफराद जाबाहक हुए हैं, जबकि 12 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं और इसके अलावा जो है सैकड़ों घर ऐसे हैं जो कि तबाह हो चुके हैं। अभी मजीद डेटा आना बाकी है। जी ठीक है जाज़ अफरीदी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर के थाना फैक्ट्री एरिया में नाइजीरियन बाशिंदे की हलाकत। नाइजीरियन बाशिंदे को पुलिस ने गैर कानूनी हिरासत में ले रखा था। पुलिस ने लाश थाने से वाल्टन रोड फुटपाथ पर रखकर तबई मौत का ड्रामा रचाया। पुलिस ने कागजी कार्रवाई में नाइजीरियन बाशिंदे की मौत नशे की ज्यादती करार दे दिया। सराय के मुताबिक इंक्वायरी रिपोर्ट में फैक्ट्री एरिया पुलिस ही कसूरवार निकली। कसूरवार साबित होने पर सब इंस्पेक्टर बूटा और कांस्टेबल इमरान को मुअत्तल कर दिया गया है। तो लाहौर के थाना फैक्ट्री एरिया में नाइजीरियन बाशिंदे की हलाकत का मामला। नाइजीरियन बाशिंदे को पुलिस ने गैर कानूनी हिरासत में ले रखा था। पुलिस ने लाश थाने से वाल्टन रोड फुटपाथ पर रखकर तबई मौत का ड्रामा रचाया। पुलिस ने कागजी कार्रवाई में नाइजीरियन बाशिंदे की मौत नशे की ज्यादती करार दिया। और जराये का यह भी कहना है कि इंक्वायरी रिपोर्ट में फैक्ट्री एरिया पुलिस ही कसूरवार निकली है। कसूरवार साबित होने पर सब इंस्पेक्टर बूटा और कांस्टेबल इमरान को मुअत्तल कर दिया गया है। तो दोनों अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। लाहौर के थाना फैक्ट्री एरिया में नाइजीरियन बाशिंदे की हलाकत का यह मामला था और नाइजीरियन बाशिंदे को पुलिस से गैर कानूनी हिरासत में लिया था, जिसके बाद उसकी मौत के बाद उसको तबई मौत करार देने के लिए उसकी लाश को फुटपाथ पर रखकर नशे की ज्यादती करार दिया गया। आसलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए कौमी हॉकी खिलाड़ियों ने तारिक हुसैन बुगटी फेडरेशन के ज़ेरे निगरानी लगने वाले कैंप को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है। ज़राए का ये कहना है कि खिलाड़ियों ने अपने डिपार्टमेंट्स के साथ मुशावरत के बाद तारिक हुसैन बुगटी कैंप को ज्वाइन करने का फैसला किया। पाकिस्तान हॉकी की 2 अलग फेडरेशन ने अलग कैंप लगाने का फैसला किया था। अलग अलग कैंप लगने की वजह से खिलाड़ी परेशानी का शिकार थे। शहला रजा फेडरेशन के ज़ेरे निगरानी कैंप कराची में 14 अप्रैल में शुरू हो चुका है। कराची में लगने वाले कैंप में ज्यादातर डिपार्टमेंटल खिलाड़ी हैं। तारिक हुसैन बुगटी कैंप 16 अप्रैल से इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है। आसलान शाह हॉकी टूर्नामेंट 4 मई से 11 मई तक मलेशिया में खेला जाएगा। और यहां पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। वेलकम बैक। मुतनाज़ यूट्यूबर आदिल राजा कानूनी शिकस्त के बाद बेनकाब हो गया। बरतानवी अदालत ने भी आदिल राजा को सर्टिफाइड झूठा और फ्रॉडिया करार दे दिया। आदिल राजा फेक न्यूज की अलामत बन गया था। पाक आर्मी में कोर्ट मार्शल शुदा भगोड़ा अब बरतानवी अदालत में भी मुजरिम करार पाया है। बरतानवी अदालत के फैसले ने पाक आर्मी के कोर्ट मार्शल पर भी मोहर तस्दीक सब्त कर दी है। अब बरतानवी अदालत में शिकस्त से आदिल राजा समेत PTI के झूठे बयानिए का कलाकमा हो गया है। ये आदिल राजा की ही नहीं बल्कि उनके तमाम फॉलोअर्स खसूसन PTI के मकरू और रियासत दुश्मन बयानिए की शिकस्त है। PTI की क़यादत आदिल राजा के झूठे बयानिए में शराकतदार थी। PTI की सफ़ों में आदिल राजा को सोशल मीडिया की देवता की तरह पूजा जाता रहा है। पाकिस्तानी अदालतों, जजों, पुलिस और पाक आर्मी को
हदफ तनकीद बनाने के बाद क्या पीटीआई बरतानवी अदालत को भी मुस्तरद करेगी? ये वो सवाल है जो कि पैदा हो रहे हैं। बरतानवी अदालत का फैसला महज आदिल राजा नहीं बल्कि हैदर मेहदी और मोहित पीरजादा, इसके अलावा बताएं वजाहत और शाहीन सोहबाई जैसे झूठों को बेनकाब कर दिया गया है जो कि हम वक्त रियासत और फौज दुश्मन प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। आलमी सतह पर बेनकाब होने के बाद पीटीआई की जानिब से ढीली ढाली लाताल्लुकी का इजहार नाकाफी होगा। पीटीआई की क़यादत को अवामी सतह पर आदिल राजा से शराकत दारी पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। और पंजाब में रोटी सस्ती करने का फैसला नान बाई एसोसिएशन ने मुस्तरद कर दिया है। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन की मरकजी क़यादत सरापा एहतजाज है। सदर पंजाब आफ्ताब असलम ने कहा कि जब आटे का थैला 2200 रुपए था उस वक्त भी रोटी की कीमत 20 रुपए थी और अब 2300 रुपए से भी जायद का है, तो रोटी की कीमत 16 रुपए कैसे कर सकते हैं? मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के रहनुमा डीसी ऑफिस पहुंच चुके हैं। उनके मुतालबात क्या है? शेख उमर दराज से हम जानते हैं। शेख उमर दराज, क्या मुतालबात है? बात तो वो बिल्कुल सच कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से रोटी 16 रुपये और नान 20 रुपये का नोटिफिकेशन गुज़श्ता रोज़ जो है वो जारी हुआ, जिस पर नान बाई एसोसिएशन जो है वो परेशान हाल है। मेरे साथ इस वक्त जो लाहौर के नान बाई एसोसिएशन के सदर आफ्ताब गिल हैं वो मौजूद हैं। दीगर ओहदेदारान के साथ उनसे बात करते हैं। हुकूमत के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो उन्होंने रिसर्च किया है क्या उनका ये काम नहीं बनता कि हमारे साथ वो शेयर कर लें ताकि हमें भी समझ आ जाए कि ये इसमें हमें कोई प्रॉफिट है। हम हाथों से काम करने वाले ये लोग खड़े हैं, हमें तो समझ है कि 16 रुपये की रोटी जो है वो हमारा लॉस करेगी, नुकसान करेगी, उसमें हमें फ़ायदा कोई नहीं। 20 रुपये का नान हमारा नुकसान करेगी, क्योंकि उन्होंने अगर सिर्फ आटे और फाइन को लिया है तो ये गलत बात है। उनको साथ हमारे दूसरे अखराजात को भी तो लेना चाहिए ना। हमें नुकसान होगा अगर हम 16 रुपये की रोटी और 20 रुपये का नान देंगे। हुकूमत हमारे साथ जो है वो मुज़ाकरात करे, हमें कन्विंस करे कि किस तरह उन्होंने वो रिसर्च की है जिस पे 16 रुपये की रोटी जो है वो हम फ़रोख्त कर सकते हैं। इनका कहना है कि अगर हुकूमत ने इसी तरह का रवैया अपनाया तो हम अपनी चंद दिनों में दुकानें बंद कर देंगे और बेरोज़गार हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में चीनी बाशिंदों समेत गैर मुल्की बाशिंदों की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया गया है। चीनी बाशिंदों का डाटा तश्कील दे दिया गया है। गैर मुल्कियों के रिहायशी मकामात की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सीपैक यूनिट समेत दीगर इदारों को अलर्ट कर दिया गया है। तो सूरत हाल यह है कि कराची में चीनी बाशिंदों समेत गैर मुल्की जो बाशिंदे हैं उनकी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है और बढ़ाने का फैसला किया गया है। चीनी बाशिंदों का डाटा तश्कील दे दिया गया, गैर मुल्कियों के रिहायशी मकामात की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इस हवाले से बात करने के लिए न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे कराची से उबैद शाह हमारे साथ मौजूद है। उबैद शाह, बताएगा गैर मुल्कियों के रिहायशी मकामात की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी की भी बढ़ाने का फैसला किया गया है, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, हसास सितारों की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में मुकीम चीनी बाशिंदों समेत दीगर गैर मुल्की बाशिंदों की सिक्योरिटी बढ़ाने के हवाले से अहकाम दिए गए हैं और साथ ही साथ कराची में दहशतगर्दी के खतरे की पेश नज़र बिलखुसूस चीनी बाशिंदों जिनमें इंजीनियर शामिल हैं उनकी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के अहकाम दिए गए हैं। खुसूसी तौर पर चीनी बाशिंदों का डेटा तश्कील दिया गया है। चीनी बाशिंदों समेत गैर मुल्कियों की रिहायशी मकामात की भी सिक्योरिटी बढ़ाने के हवाले से हसास सितारे ने कहा है। सीपैक यूनिट समेत दीगर इदारों को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक चीनी बाशिंदे के साथ सीपैक यूनिट के 2 कमांडो तैनात करने के हवाले से भी अहकाम दिए गए हैं, जबकि चीनी बाशिंदों समेत दीगर गैर मुल्कियों की नकल हरकत महदूद करने का भी फैसला कर लिया गया है। बशाम और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाई के बाद सिक्योरिटी सख्त करने का ये फैसला किया गया है। ठीक है, सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला कर लिया गया है ओवरऑल। उबैद शाह, बहुत शुक्रिया। मुनशियात सेल नॉर्थ लाहौर ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मुल्की और गैर मुल्की मुनशियात स्मगल करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान से करोड़ों रुपए मालियत के मुख्तलिफ किस्म के मुनशियात की बड़ी खेप बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। मुलजिमान मुख्तलिफ कोरियर सर्विस के जरिए लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई करते थे। इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़ शाहिद रिजवी DIG ऑर्गेनाइज्ड यूनिट लाहौर इमरान किश्वर के साथ मौजूद है। मजीद तफसीलात हम उनसे जानते हैं। जी शाहिद रिजवी, क्या कहते हैं इमरान किश्वर इस हवाले से? क्राइम यूनिट लाहौर ने जो है मनशियात की एक जो है बड़ी खेप जो है पकड़ ली है। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि ये जो इसमें 16 अफराद जो शामिल थे जो गैर मुल्की भी हैं इसमें शामिल, ये मुख्तलिफ कोरियर सर्विसेज से जो है मनशियात जो है मुल्क और बैरून मुल्क भिजवाते थे। इस ग्रोह को जो है पकड़ा गया है। ये ग्रोह कैसे पकड़ा गया है, मेरे साथ DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लाहौर इमरान किश्वर मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम जी। ये डोमेस्टिक सप्लायर्स और इंटरनेशनल सप्लायर्स की चेन है। ये बाहर से भी मंगवाते थे और यहाँ पे सप्लाई करते थे। ज़्यादातर पॉश एरियाज़ में और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में ये सप्लाई करते थे। जो डोमेस्टिक सप्लायर्स हैं वो 16 हमने पकड़े हैं और इंटरनेशनल 5 पकड़े हैं। इसमें 5 से 7 करोड़ रुपए की रिकवरी है। और ये जो होम डिलीवरी सर्विसेज हैं, पोस्टल सर्विसेज हैं, इनका इस्तेमाल करते थे या गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करते थे। और इसमें ऑनलाइन नेटवर्क्स भी हैं, इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं और तमाम अपने एड्रेसेस और फ़ोन नंबर्स और जितने भी आइडेंटिफिकेशन की चीज़ें हैं वो फेक यूज़ करते थे। और ये जो कोकेन और आइस ये ज़्यादातर चीज़ें लेके आते थे और इसमें मिक्सिंग भी करते थे। जो कैटामाइन जो एनेस्थीसिया में इस्तेमाल होती है वो ये इसमें मिक्स करते थे और पैनाडोल भी मिक्स करते थे, जिससे एडिक्शन में इजाफा हो जाता है। तो ये बड़ी ही डेंजरस चीज़ थी जो हमने इसके नेटवर्क को पेनिट्रेट करके अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अरेस्ट किया। बिल्कुल जी। डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जो है इमरान किशोर कहते हैं कि इस जो मकरूह धंधा है ख़वातीन भी मुलविस हैं। 2 ख़वातीन ऐसी पकड़ी गई हैं जो मनशियात फ़रोख्त करती थी। मज़ीद की तलाश जारी है जी। वेलकम बैक। फैसलाबाद पुलिस हसास इदारों के रिटायर्ड मुलाजिम का अंधा कत्ल ट्रेस करने में कामयाब हो गई है। कत्ल में मुलविस टारगेट किलर को गिरफ्तार कर लिया गया और मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश में 9 अफराद को कत्ल करने का इतराफ़ भी कर लिया है। मुलजिम को शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात फैसलाबाद से हमारी नुमाइंदा जवेरिया नज़ीर हमें बताएंगी। जी जवेरिया, बताइएगा, इंकशाफ हुआ है 9 कत्ल करने का। जी, कॉलोनी के सिक्योरिटी गार्ड और साबिक रिटायर्ड हसास इदारे के मुलाजिम जो हैं वो 27 मार्च को कत्ल हुए थे। मकतूल हामिद का कत्ल किन अफराद ने किया था, पुलिस ताहाल जो है वो इसकी शनाख्त ना कर सकी, लेकिन पुलिस को इस केस में एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 27 मार्च की शाम को जिन अफराद की जानिब से जो है वो हामिद को गोलियां मारकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, उस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। और बताया जाता है कि मुलजिम टारगेट किलर है जो इससे कबल भी डबल मर्डर कर चुका है और 9 अफराद को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार चुका है। पुलिस की बड़ी कामयाबी है कि अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया गया है, लेकिन पुलिस को बड़ी कामयाबी हुई है। अवामी हल्के इस पे खासे खुश दिखाई दे रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि इसी तरह शहर में जो दूध से जराइम है उस पर भी काबू पाने के लिए पुलिस हिकमत अमली अपनाए, क्योंकि शाम डलते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें उरूज पर पहुंच जाती हैं। शहरियों ने शहर में बढ़ते हुए क्राइम पर काबू पाने का भी मुतालबा किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकपतन शहर और उसके मज़ाफ़ात में ख़वातीन भिखारी चोर करो की लूट मार। 3 ख़वातीन शहरी के घर से 20,000 रुपए नकदी और तलाई ज़ेवरात लूट कर फरार हो गई। ख़वातीन भिखारी बनकर घर में घुसी, CCTV फुटेज सामने आ चुकी है। पीरमहल के इलाके थाना अरोती की हदूद में 19 साल का बलिगवा होने वाली खातून को बासियाब करवा लिया गया। इस्लामाबाद के थाने में मुखबिया के अगवा का मुकदमा दर्ज था। इस्लामाबाद पुलिस से मुखबिया को थाना अरोती की हदूद से बासियाब करवा लिया। मुलजिम मुस्तफ़ा ने मुखबिया आसिया को थाना अरोती की हदूद में मौज़े शाहपुर में 1 लाख रुपए के एवज फरोख्त कर दिया था। मुखबिया ने वाक़या पाकर वीडियो बयान सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिस पर इस्लामाबाद पुलिस से बरवक्त कार्रवाई करते हुए आसिया बीबी को मुलजिमान के चुंगल से बाजियाब करवा कर अपनी तहवील में ले लिया। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। पेशावर में बारिश के बाद सूरत हाल खराब। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया, जबकि सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिशों से बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। मज़ीद तफसीलात पेशावर से जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद एजाज आफरीदी से। जी एजाज आफरीदी, बताइएगा। आज पेशावर में बारिशों के बाद सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो गई है और इस वक्त अगर मैं पेशावर शहर की बात करूँ तो पानी जगह जगह कड़ा नज़र आ रहा है। सड़कें जो है वो तालाबों का मंजर पेश कर रहे हैं। इसके अलावा जो है बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम है। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक इस वक्त 120 फीडर जो है वो बारिश की वजह से ट्रिप हो चुके हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में बिजली के खंभे भी जो है वो बारिश और तो नालों में तुग़यानी आने की वजह से जो है वो गिर चुके हैं। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त पेशावर के बुदने के नाले में तुग़यानी आई है, जहाँ
जहाँ पर जो है वहाँ के मकामी आबादी को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। पानी जो है वो घरों में घुस गया है और शहरी जो है वो अपनी मदद आप जो है वो घरों से पानी निकालने में मसरूफ़ है। यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा ने अलर्ट जारी किया है कि बारिशों का नया सिलसिला जो है वो तेज़ हवाओं के साथ जो है वो कल से दोबारा शुरू होगा। इसलिए जो अज़ला की इंतज़ामिया है वो अपने इक़दामात जो है बर वक्त यकीनी बनाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। खैबर बाड़ा में तूफ़ानी बारिश से मकान की छत गिर गई। छत के मलबे तले 9 अफराद दब गए, ख़वातीन और बच्चे शामिल। रेस्क्यू टीमों ने मलबे से तमाम ज़ख्मी अफराद को निकाल कर हस्पताल मुंतकिल कर दिया है। खैबर बाड़ा में तूफ़ानी बारिश से मकान की छत गिर गई और छत गिरने से मलबे तले दब कर 9 अफराद जाँ भाग हो गए, जबकि ख़वातीन और जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। रेस्क्यू टीमों ने मलबे से तमाम ज़ख्मी अफराद को निकाल कर हस्पताल मुंतकिल कर दिया। मियाँ जान अफरीदी हमारे साथ मौजूद है, बताएगा सूरत हाल क्या है? जी, ज़िला खैबर के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिश से कई घर मंदम हो चुके हैं। तहसील बाड़ा के इलाका शिंदरग में कमरे और बरामदे की छत गिरने से 5 बच्चों समेत 4 खवातीन मलबे तले दब गए थे। ताहम मकामी लोगों और रेस्क्यू ने बरवकत कार्रवाई करते हुए तमाम जख्मियों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जबकि अली मस्जिद के इलाके में घर के छत गिरने से कार और दर्शन जो है वो मलबे तले दब गए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता दिन भी एक कार ये सैलाबी रेले में बहकर बिल्कुल ख़राब हो चुका है, जबकि कई इलाकों में जो पाक अफगान शाहराह है उस पर भी ये सड़क जो है वो बंद है और पुल न होने की वजह से मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जी ठीक है, मियाँ जान अफरीदी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में 4 रोज से बारिश का सिलसिला जारी है। दरिया काबुल में पानी की सतह बुलंद होने पर नौशहरा के मकीनों को हिफाजती मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इसी पर बात करते हैं नौशहरा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शाहरुख बताएगा नौशहरा की सूरत हाल क्या है अब? खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में 4 रोज़ से यहाँ पर जो मुसलसल बारिश की वजह से नौशहरा दरिया काबुल के यहाँ पर किनारे में आप देख सकते हैं कि दरिया का बहाव ऊंचा हो चुका है। यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि दरिया काबुल के नौशहरा के यहाँ पर जो है पानी का बहाव 1,06,000 तक यहाँ पर अभी जारी है, लेकिन यहाँ पर जो नौशहरा दरिया काबुल के मुकाम पर पानी का बहाव की गुंजाइश कम से कम यहाँ पर है 2,60,000 तक ही है। 2010 और 2022 में जो सैलाब आया था, इस वक्त हम उसी बंद पर मौजूद है जहां पर 2022 में ये बंद टूट चुका था, जिससे काफ़ी नौशहरा के इर्द गिर्द के इलाके यहाँ पर उनको काफ़ी नुकसान भी पहुंचा था। इस वक्त यहाँ पर आपको बताता चलूँ जो बालाई इलाकों में जो 4 रोज़ा से यहाँ पर जो मुसलसल बारिश हो चुकी है, यहाँ पर जो साइड के इलाके हैं, यहाँ पर खिशकी है, यहाँ पर अकोड़ा जहांगीरा, वहाँ पर जो है मुकामी जो यहाँ पर रिहायशी है, रिहाइश पजीर है, वहाँ पर जो इंतज़ामिया की तरफ से, रेस्क्यू की तरफ से और PDMA की तरफ से यहाँ पर हिफाजती मुकामात पर उनको वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है और उनको हिदायत जारी किया गया है कि दरिया काबुल के किनारे जहाँ पर रिहाइश पजीर है, यहाँ पर जो मवेशी पालने वाले हैं, यहाँ फसलों को जहाँ तक नुकसान पहुँचा है उनको सख्ती से हिदायत जारी कर दिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मालाकंड का रुख करते हैं जहाँ पर बारिश से कच्चे मकानात गिर गए। मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जाँ भाग हो गया, 2 बच्चे जख्मी हो गए और इसके हवाले से मज़ीद तफसीलात रफ़ीउल्लाह से हम जानेंगे। रफ़ीउल्लाह बताइएगा, बहुत नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर इलाकों की तरह ज़िला मलाकंड में भी गुज़िश्ता 3 दिन से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। तहसील दरगह, तहसील बड़खेला और तहसील बैज़े के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश के बायस कच्चे मकानात और दीवारें गिरने के इत्तलाआत है, जबकि सखाकोट के इलाके जाड़ों में तेज़ बारिश के बायस कच्चे मकान की छत मुनहदम होने की वजह से एक शख्स जाँ बहक और 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए हैं। बारिश के बायस तहसील दरगह के मुख्तलिफ फीडर्स पर गुज़िश्ता 12 घंटे से बिजली की सप्लाई बंद है, जबकि
महकमा इरिगेशन के मुताबिक दरियाई स्वात में हेटवर्स अमानदरा के मुकाम पर इस वक्त 37,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है और दरियाई स्वात में निचले दर्जे का सैलाब है। महकमा मौसमियात ने गुज़िश्ता 12 घंटे मजीद बारिश की पेशनगोई की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मालाकन डिवीजन के दीगर अजला की तरह शांगला में भी आज तीसरे रोज से बालाई और मैदानी इलाकों में तेज बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिशों के बायस जाती हुई सर्दी को ब्रेक लग गई। तेज बारिशों के बायस बालाई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद हो गई और मवासलाती निज़ाम भी बुरी तरह से मुतासिर है। नदी नाले बिफर गए हैं जबकि दरियाओं के बहाव में मुसलसल इजाफा भी जारी है। जिले इंतजामिया की जानिब से एडवाइजरी जारी की गई है कि शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करे। शांगला की मौसमी सूरत हाल पर ताज़ा तरीन अपडेट से जानेंगे गाजी अहमद से। गाजी अहमद, शांगला की सूरत हाल बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए शांगला के बालाई और मैदानी इलाकों में आज तीसरे रोज कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे के साथ जारी है। बारिशों के बायस जाती हुई सर्दी को ब्रेक लग गया है। लोगों ने एक बार फिर गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और अपने घरों तक महदूद है। साथ साथ में अगर हम बालाई इलाकों की बात करें तो जगह जगह लैंडस्लाइडिंग और भारी पत्थर गिरने के भी इत्तलात मौसूल हुए हैं, जिसके बायस राब्ता सड़कें भी बंद है। मवासिलाती निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर हो चुका है और शदीद बारिशों के बायस नदी नाले भी बेपर गए हैं, जबकि दरियाओं के बहाव में भी मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और मेन शाहराहों पर भारी पत्थर गिरने के भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी ये एडवाइजरी जारी की गई है कि शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करे और किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में फ्री टूल नंबर 1122 पर राब्ता करे। ताहम महकमा मौसमियात ने शांगला के बालाई और मैदानी इलाकों में शदीद बारिशों का ये सिलसिला मजीद जारी रहने का इम्कान जाहिर किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मीरपुर खास में 2 रोज कबल होने वाली बारिश का पानी शहर के मार्केट चौक में जमा है। दुकानदार परेशान है और पैदल चलने वालों को भी शदीद दुश्वारी का सामना है। मीरपुर खास से मजीद तफसीलात जानते हैं। असद शाकी हमारे साथ हैं, न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे। असद शाकी, बताइएगा मीरपुर खास की कंडीशन क्या है, वहाँ पर पानी जमा है बाजारों में? बिल्कुल, मीरपुर खास में 2 रोज़ पहले होने वाली बारिश से मीरपुर खास के मेन शराहो या गिरदो नवाहो जल थल एक कर दिया है। मीरपुर खास के नशीरवी इलाके जहाँ से हीराबाद या सिकलाई टाउन, बांसीकापा और दीगर इलाके उनमें पानी खड़ा होने से लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर खास की जो शहर है मार्केट चौक के सर सैयद रोड पे, वहाँ पर खड़ा हूँ। यहाँ पर भी पानी बहुत खड़ा हुआ है। यहाँ हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते क्या। मैं कहता हूँ बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमें बहुत अफसोस है कि इतनी बारिश तो नहीं हुई, बारिश तो बहुत कम हुई है, पर इसके बावजूद भी पानी खड़ा हुआ है। क्योंकि पानी और कहीं से आया है, पता नहीं क्यों इतना पानी खड़ा हुआ है। इंतजामिया कहाँ गई है, हमारी इंतजामिया कहाँ गई है? मैं किसी का नाम नहीं लेता, पर इंतजामिया को तो जो है ना कुछ तो एक्शन लेना चाहिए और कुछ पानी को उठाना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना है कि यहाँ पर 2 रोज़ पहले होने वाली बारिश ने जल थल एक कर दिया। हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर पानी के अंदर चल के चीज़ें खरीदनी पड़ रही है, या फ्रूट खरीदना पड़ रहा है, या सब्ज़ी खरीदनी पड़ रही है। और ये मुतालबा भी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि पानी जल्द से जल्द निकाला जाए ताकि यहाँ पर आसानी से चल सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सहराए थल के बाद हुआ सरगोदा में भी कार जीप मोटरसाइकिल रेसेस का इनाका। 60 से ज्यादा रेसर्स ने सनसनीखेज मुकाबलों में हिस्सा लिया। अहवाल बता रहे मोहम्मद इमरान गोराया अपनी इस रिपोर्ट में। सहराए थल की मारूफ जीप, कार और मोटरसाइकिल्स की दौड़ सरगोदा भी पहुंच गई। तहसील शाहपुर के इलाके मेगा कदी में हुए सनसनीखेज मुकाबले। दरियाए जहलम के किनारे 21 किलोमीटर का मुश्किल तरीन ट्रैक खिलाड़ियों की महारत को आजमाने के लिए तैयार किया गया। रेसेस में शिरकत के लिए 60 से ज्यादा रेसर मुल्क भर से सरगोदा पहुंचे। रेस ट्रैक नहीं है, बेसिकली ये स्किलफुल ट्रैक है। स्किल्स बहुत मैटर करती हैं, तो आई होप कि आने वाले दिनों में एक कैलेंडर इवेंट बनेगा और इंशाल्लाह हम
हम इस वक्त पूरे पाकिस्तान से बाइकर्स आए हुए हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। खूबसूरत लैंडस्केप के साथ ट्रैक पर दौड़ती जीपों, कारों और मोटरसाइकिलों के मुकाबलों में लोगों की दिलचस्पी दी इतनी थी। मुकाबलों के ऑर्गेनाइजर मारूफ रेसर नौशर वान टवाना का कहना है कि ये मुकाबले हर साल करवाए जाएंगे। काम है उस ड्राइवर को जो इस ट्रैक को एक अच्छे स्मूथ रन में फिनिश कर ले। हमारी रैली की जो टीम्स हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं, इतना सकील ट्रैक है कि उसमें साथ एक रिकवरी व्हीकल भी मस्ट डाला है। टीम्स ने खुद रिकवर करना है। हमने टीम वर्क, पार्टिसिपेशन की प्लेटफॉर्म, इस सारे को वसी किया है। मुंतज़मीन का कहना है कि आइंदा साल इस ट्रैक को मजीद बड़ा करेंगे और इसमें पहाड़ी रास्तों को भी शामिल किया जाएगा। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। आम आदमी को सस्ती बिजली कैसे दी जाए, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली शोबे का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म की कोयले से चलने वाली बिजली घरों को मकामी कोयले पर मुंतकिल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शमसी तवानाई के मंसूबे में बैरूनी सरमाकारी के इक़दाम तेज़ किए जाएँ। आम आदमी के लिए बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में कमी के लिए इक़दाम किए जाएँ। लाहौर हाई कोर्ट का शादी की उम्र 18 बरस करने के 95 साल पुराने कानून में तरमीम का हुक्म। अदालत ने लड़की और लड़के की उम्र में फ़र्क की शिक को कलअदम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने 5 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि शादी के कानून का मकसद समाजी, इक़्तिसादी और तालीमी अमामिल के साथ जुड़ना चाहिए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का शहदाए पुलिस के वरसा की फलाह बहबूद के लिए एहसन इक़दामात। गुज़श्ता राजनपुर कच्चे में फ़र्ज़ की राह में जान कुर्बान करने वाले एलीट फोर्स के कांस्टेबल ग़ुलाम कासिम शहीद के अहल खाना को उनकी पसंद का घर दे दिया गया। शहीद के पसमानदगान में बीवी और वालदा शामिल हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात अता मोहम्मद से जानते हैं। अता मोहम्मद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जो है इस वक्त मैं राजनपुर में जो है कासिम शहीद के घर मौजूद हूँ, जो गुज़िश्ता साल कच्चे में जो है वो लड़ते हुए शहीद हुए थे। और जिस घर में मौजूद हूँ, ये घर जो है IG पंजाब की जानब से उनके वर्सा को जो है वो दे दिया गया है। और जबकि दूसरी अब उनके वर्सा से हम बात करते हैं कि उनको ये घर किस हद तक पसंद आया। जनाब IG पंजाब पुलिस, RPO DG खान और DPO राजनपुर के शुक्रगुजार हैं कि उन्हें शहीद वेलफेयर फंड से इतना खूबसूरत में मकान दिया है और हम इससे बिल्कुल मुतमईन हैं और एक बार फिर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आए आपके व्यूअर्स को ये घर दिखाते हैं। और इसी तरह जो है हम जो है कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको दिखाना चाहेगा किस कदर जो है ये खूबसूरत छत है जो घर इनको दे दिया गया है और साथ में खूबसूरत इसकी सीढ़ियाँ हैं। जबकि दूसरी तरफ यहाँ जो है इसकी ज़मीन पर जो है मार्बल लगी हुई है, बड़ी खूबसूरत किस्म की, महंगी किस्म की। और साथ में एक जो है ये कमरे हैं और कमरे बड़े खूबसूरत किस्म के हैं। यहाँ आपका जो है कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ दिखाना चाहेंगे, बड़े ही खूबसूरत किस्म के जो इसमें जो कमरे हैं वो सजाए गए हैं। और साथ में जबकि उनके वर्सा की जानब से ये कहा जा रहा है कि हम जो IG पंजाब, DPO राजनपुर और RPO DG खान का जो है वो शुक्रगुजार है। जी ठीक है ता मोहम्मद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान नामा से आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।